पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ एक इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ठंड का पारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं हमारे आसपास कुछ एक ऐसे असहाय और मजबूर लोग रहते हैं जो इस ठंड में आशियाने की तलाश में रहते हैं। हमारे खास कार्यक्रम रैन बसेरों के रियलिटी चेक में आज हम आपको ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के नाइट शेल्टर्स में लेकर जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा नाइट शेल्टर्स में इन असहाय और मजबूर लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। रैन बसेरे यानी नाइट शेल्टर के रियलिटी चेक कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से। और इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के ठीक ऑपोजिट, जहां पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 8 नाइट शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और इन 8 नाइट शेल्टर्स में से 2 नाइट शेल्टर्स मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए जो है वो बनाए गए हैं, तो वहीं 6 नाइट शेल्टर्स जो हैं वो पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। और कुछ एक ऐसे भी हैं जहां पर यदि कोई फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली इकट्ठी रह रही है, वो यहाँ पर उनके लिए अलग से व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके अलावा यदि हम पूरे के पूरे चंडीगढ़ का जिक्र करें तो पूरे चंडीगढ़ के अंदर 18 नाइट शेल्टर्स जो है वो बनाए गए, जिनमें से 13 पुरुषों के लिए, 5 महिलाओं के लिए और इनमें से कुछ एक जहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं जो इकट्ठे रह सकते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ पीजीआई के नाइट शेल्टर से और जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो इनके अंदर की गई है। और इस समय जिस तरीके से हम चंडीगढ़ पीजीआई का जो नाइट शेल्टर है उसके अंदर हम जा रहे हैं और देखने की पूरी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे उन लोगों से कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन द्वारा की गई हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि बाकायदा टेंट जो है वो लगाए गए हैं। और अंदर का यदि हम जिक्र करें तो अंदर आप रोशनी का जिक्र करें तो रोशनी पूरे तरीके से जो है वो की गई है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें, ख़ास तौर पर रज़ाइयों का जिक्र करें, गद्दों का जिक्र करें, ये तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई गई हैं। तो वहीं हीटर्स वो भी जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो लोग पीजीआई में रह रहे हैं और उनके मरीज़ जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था वो भी जो है वो की गई। आप आरओ साफ देख पाएंगे किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो असल में कितना जो है वो उसके अंदर वैलिड है, उस वैलिडिटी है उस चीज़ को जानने के लिए इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का सुविधाएं जो है वो इन नाइट शेल्टर्स यानी कि रैन बसेरों के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? नकुट सहारनपुर। किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं? व्यवस्था है जी। जी। बढ़िया व्यवस्था है, हम्म, बेहतरीन व्यवस्था है अच्छा। जी। तो आप जैसे कितने ही लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं? हर एक जो नाइट शेल्टर्स बनाए गए हैं उसके अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? रजाइयों की, गद्दों की? गद्दे हैं, हम्म, हीटर है, सब कुछ है यहाँ, पानी है, हम्म। सब कुछ है यहाँ से। और टॉयलेट के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? वो भी ठीक है अच्छा। जी। और कुछ एक महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो चंडीगढ़ के जो पीजीआई के ऑपोजिट नाइट शेल्टर है उसमें जो हैं वो की गई हैं। क्या नाम है जी आपका? कविता। कविता जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, उससे आप कितनी संतुष्ट जो हैं वो नज़र आ रही हैं? बहुत संतुष्ट हैं सर, बहुत अच्छी है। मतलब गद्दे, रजाई सब चीज़ है, पानी सब चीज़ है अच्छा। जी। कहाँ से आई हैं आप? नकुड़ से ही सहारनपुर के पास है अच्छा जी। जी। अच्छा जी। तो देखिए, ये फैमिली है जहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इकट्ठे जो हैं वो एक शेल्टर के अंदर रह सकते हैं। तो ये दोनों फैमिली मेंबर्स थे और भी महिलाएं भी हैं यहाँ पर, पुरुष भी हैं। और ये वही लोग हैं जो एक फैमिली मेंबर्स हैं, वही इकट्ठे जो हैं वो एक शेल्टर के अंदर जो है रह सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मुमताज़। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से जी। मेरठ से चंडीगढ़ पहुँचे आप। सुविधाओं का कोई अभाव यहाँ पे नज़र आ रहा है या तमाम सुविधाएं पूरे तरीके से मिल रही हैं आपको? सर बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा, जो बात है किसी चीज़ की परेशानी नहीं है सर। हम्म। आप अकेले आए हैं, आपके साथ? परिवार है सर, अच्छा। मेरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके।
ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो हीटर की व्यवस्था है यहाँ पर। नहीं, सब है जी, हीटर भी है, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है जी सर। बहुत अच्छा लगा, जो बात है ऐसा सोचा नहीं था, मगर बहुत अच्छा है। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? आप सीधा आके बैठ जाते हैं, रहने लग पड़ते हैं, कोई पूछताछ होती है, या क्या कुछ डिटेल्स जो है वो देनी पड़ती हैं? बस सर आधार कार्ड लिया इन्होंने, और कुछ नहीं लिया। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो आप पीजीआई का कार्ड दे दो, हम आपको सुविधा देंगे। हमने आई कार्ड दिया सर, हमें सब कुछ मिला यहाँ पे। काफ़ी संतुष्ट हैं आप चंडीगढ़ प्रशासन? हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। क्या नाम है मैम आपका? आप हमें शूट कर रही हैं, हम सो आपसे बातचीत करने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? आसिफा खान। आशिफा जी, किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है अच्छा। जी। और पहले से बेहतर है यहाँ पर अच्छा जी। जी। पहले आते थे, पहले बाहर रुकते थे, अब आते हैं तो यहाँ रहने की सब सुविधा मिल रही है। रज़ाई बाकी सब कुछ मिलता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं का जिक्र करें तो शौच का जिक्र जो है वो सबसे पहले आता है, तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है अच्छा। जी, बेस्ट। कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे? नहीं, कोई कुछ नहीं लिया जा रहा है। अच्छा। और भी हैं, इनसे भी जानेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिरकार सुविधाओं का अभाव तो नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? फुल मिजरा कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से अच्छा, मेरठ से आए हैं। हर तरीके की सुविधाएं हैं, मिल रही हैं यहाँ पर? मिली, हम पहली दफ़ा आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ों का बैठ करने का, अपना सामान कैसे धर के हम जाते हैं, कोई बात नहीं। सामान वामान की भी सामान वो ले आते दवाई। अच्छा, कोई आने का क्या समय रहता है? कब जैसे आप आ सकते हैं, सवेरे कब चले जाएंगे, उसकी कोई समय सीमा? बस किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। हाँ, दिखा के कभी आ सकते हैं हम अच्छा जी। जी। चलिए, ये तो हमने एक नाइट शेल्टर का जिक्र किया, इसके बाद दूसरे नाइट शेल्टर चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर रह रहे लोगों का क्या कुछ कहना है। और अब तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सीसीटीवी जो है वो पूरे तरीके से कनेक्ट जो है वो हर एक नाइट शेल्टर से किए गए हैं, और उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग जो स्टाफ यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है वो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग जो है वो भी कर रहा है। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से लोगों का कहना है। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। दूसरे नाइट शेल्टर में चलेंगे और देख पाएंगे कि इस नाइट शेल्टर में भी जो है वो फैमिलीज़ जो हैं वो रह सकती हैं, जो इकट्ठी रह रही हैं। वहाँ पर महिला और पुरुष जो है वो इकट्ठे रह सकते हैं। अलबत्ता महिलाओं के लिए अलग से और पुरुष के लिए अलग से नाइट शेल्टर्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे किस तरीके से दूर दराज से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर दूर दराज से जो है वो पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके की व्यवस्थाएँ थी उन व्यवस्थाओं से काफ़ी संतुष्ट जो है वो जो हमने एक नाइट शेल्टर आपको दिखाया, उस नाइट शेल्टर के जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट दिखाई दिए। इनसे भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं उन सुविधाओं से कितने संतुष्ट जो हैं वो ये लोग दिखाई देते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है वो इन्हीं से कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है सर। कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद, बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं आप। अच्छा, किस तरीके की सुविधाएं आपको इन रैन बसेरों में मिल रही हैं? अच्छी तरह से सुविधा है सर, रहने खाने पीने सब तरह से बहुत अच्छे सुविधा के साथ है सर। हाँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर इस सेवा के लिए। कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, मैं ये डिटेल में जानना चाहूँगा आपसे। आपने सुविधाओं का जिक्र किया, गद्दे और रज़ाई हम देख रहे हैं, हीटर भी देख रहे हैं, आरओ भी देख रहे हैं, सीसीटीवी भी देख रहे हैं। क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है? हाँ, अच्छी है सर, यहाँ सफाई भी अच्छी है सर। सुबह देखते हैं कूटते ही सफाई अच्छी तरह से लोग सहकर्मी करते रहते हैं। कोई पैसे देने पड़े हों आपको? नहीं सर, किसी तरह से कोई अथी नहीं है सर। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पैसे का कोई लेन देन की बात नहीं है सर। जी। हाँ। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, इनकी मजबूरी है यहाँ आना, क्योंकि बहुत दूर दराज से इनके जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरीके की सहूलियतें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इनको मुहैया करवाई जा रही हैं उससे काफ़ी हद तक जो है वो संतुष्ट दिखाई दिए। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो फैसिलिटीज़ इन नाइट शेल्टर्स में मुहैया करवाई जा रही हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। लेकिन इन फैसिलिटीज़ के पीछे जो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जिन लोगों को ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब ये नाइट शेल्टर्स जो है वो शुरू हुए
और किस तरीके से ये पूरा बंदोबस्त जो है वो किया गया। सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन। नमस्कार सर, मेरा नाम वासुदेव सिंह है। ये हमारी 13 तारीख से शुरू हो चुकी थी और प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा कदम है और हर साल की तरह ये जैसे कि सेवाएं देते आ रहे हैं, इस साल भी बहुत ही अच्छी प्रशासन ने सेवाएं दी हैं और यहाँ पर किसी यात्री को कोई भी किसी चीज़ की परेशानियाँ नहीं होती। यहाँ प्रॉपर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था देखें आप, सर्दी की व्यवस्था में जाओगे उनको रिजाइयाँ, चादर, बेड शीटिंग, वॉशिंग वगैरह। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर सफाई। हम सफाई को मेंटेन रखने में वो रहते हैं और हर हमारा यही प्रयास रहता है किसी भी यात्री को बिल्कुल किसी भी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। जो लोग यहाँ पर हैं वो किसी न किसी मजबूरी से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि पीजीआई कोई नहीं आना चाहता, लेकिन यूपी, बिहार, हरियाणा, कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उनके सामानों की किस तरीके से सिक्योरिटी की जाती है, सेफ्टी की जाती है, उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए सर, यहाँ पर हमारे सभी सेटों में हर सेट पे कैमरा लगा हुआ है। फोकस यहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो पूरा फोकस रखते हैं उस पर। सामान की जहाँ तक हमारा रहता है कि हमारा प्रयास रहता है कि एक तिनका भी इधर से उधर ना जाए। अभी तक ऐसा कोई हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है कि जो कोई चोरी का या कोई ऐसा हुआ है, बट सारी सेफ्टी है, सबसे अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। और कहाँ कहाँ पर ये नाइट शेल्टर जो हैं वो रैन बसेरे जिसे कहते हैं, कहाँ कहाँ? जहाँ पर पब्लिक ही है 19 सेक्टर में है हमारा, 34 में है, 43 में है और यहाँ पर पीजीआई में हैगा, 16 हैगा, 32 में हैगा, 29 में हैगा। ऐसी काफ़ी जगह पे है जो हमारे इसमें लगाए गए हैं। वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। हम अपनी तरफ से तो हम क्या बोलें, आप पब्लिक व्यू लोगे तो अपना फीडबैक देंगे। देखिए, जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं और ख़ास तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो पीजीआई के साथ लगते हुए ठीक ऑपोजिट जो नाइट शेल्टर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर रह रहे लोग जो हैं वो सीधे तौर पर अपनी ज़ुबानी ये कहते हुए दिखाई दिए कि जिस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं उससे वो काफ़ी संतुष्ट जो हैं वो दिखाई दिए। और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से नाम है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, ठीक वैसी ही फैसिलिटीज़ द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के नाइट शेल्टर्स में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मुहैया भी करवाई जा रही हैं। अब चलेंगे हमारे अगले पड़ाव जो होगा पंचकुला में, और पंचकुला में जाकर देखेंगे किस तरीके का रैन बसेरों के अंदर सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाई गई हैं। देखिए, चंडीगढ़ पीजीआई के ठीक ऑपोजिट जो नाइट शेल्टर्स थे वहाँ से तमाम लोगों की राय लेने के बाद और एक तरीके से किस तरीके से नाइट शेल्टर्स के अंदर जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे हम वो पूरा का पूरा सबसे बातचीत की गई, उसके बाद तुरंत बाद आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरीके से जो चंडीगढ़ वासी हैं वो इन मजबूर लोगों को जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ख़ास तौर पर अपने चाहने वालों को जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों, उनको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनके खाने की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर चंडीगढ़ निवासियों द्वारा जो है वो की जा रही है। दाल लेकर, यहाँ दाल, रोटी और साथ ही साथ तमाम चीज़ें लेकर जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है जी। रजत जी, जिस तरीके का इनिशिएटिव आपने लिया है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और चंडीगढ़ में ही ये देखने को मिलता है अमूमन। कब से ये कर रहे हैं? सर, ये लगातार हमारे को करते 4 साल हो गए। हमारी टीम है सरबत अपला फाउंडेशन, इसको लगातार हमारे को 4 साल हो गए। हम रोज़ गेट नंबर 1 पे खड़े होते हैं, रोज़ लोगों को खाना खिलाते हैं। जैसे आज वो भगवान जी ने हमारे को ड्यूटी लगा रखी है वैसे हम निभा रहे हैं। कुछ आपकी सपोर्ट है, कुछ चंडीगढ़ वालों की सपोर्ट है, निरंतर ये सेवा चलती रह रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर इन नाइट शेल्टर्स में रह रहे हैं, रैन बसेरों में रह रहे हैं, कोने कोने से आए हुए हैं, देश के कोने कोने से, अपने चाहने वालों को तुरंत जो चाहते हैं कि इसी होप से आए हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वो अपने घर लौटें। आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आप किस तरीके से देखते हैं नाइट शेल्टर्स में किस तरीके की सुविधाएं हैं? सर, नाइट शेल्टर में जैसे हम ये पीजीआई के सामने नाइट शेल्टर है, जो यहाँ पर अटेंडेंट होते हैं पेशेंट के साथ, उन सबको यहाँ पर खाना देते हैं। पहले गर्मी होती है तो ये ग्राउंड में चल जाते हैं, उस टाइम कुछ प्रोवाइड नहीं होता, उनको ये नाइट शेल्टर लगा के दे रखे हैं, जिसकी वजह से हम इनको यहाँ आके खाना खिला देते हैं। रोज़ निरंतर 8:30 बजे हम यहाँ पर आते हैं, इनको डेली प्रोवाइड खाना हो जाता है। जो बाबा जी का लंगर है, खुला लंगर है, चलता है, उनके आशीर्वाद से चल रहा है। आज भी ये लंगर निरंतर 4 साल से चल रही है।
बिल्कुल जी, ये लंगर जो है वो यूं ही चलता रहे, यही हमारी कामना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे इनिशिएटिव लेने के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत सर, पहले तो आपका भी शुक्रिया। और हम आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर कोई भी ज़रूरतमंद है, यहाँ पीजीआई में हम रोज़ आते हैं, रात को 8:30 बजे लंगर आता है हमारा। अगर किसी को नीड है तो हमारे पास 1 नंबर गेट पे आएँ। हमारा इस संडे को चाय का लंगर भी साथ में होता है, 1000 बंदों की चाय हमारी साथ में होती है। देखिए, हम तो आए थे नाइट शेल्टर्स रैन बसेरों का रियलिटी चेक देखने, लेकिन रियलिटी चेक देखते देखते कुछ एक ऐसे लोग भी मिले जो सीधे तौर पर जो मजबूर लोग हैं, जो जिस तरीके से देश के कोने कोने से चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं और पीजीआई में ख़ास तौर पर उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़कर उनके खाने पीने की सुविधाएं जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हर रोज़ 8:30 बजे वो यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम लोगों को खाना मुफ्त में जो है वो दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी उनको ना उठानी पड़े। अब हम अपने कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंचे हैं पंचकुला में और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पंचकुला के बस स्टैंड के ठीक सामने जो है वो रैन बसेरे जो है वो पंचकुला प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं। 2 रैन बसेरे आपको दिखाई देंगे और इन दोनों रैन बसेरों में 8 बेड्स जो है वो लगाए गए हैं। और पूरे पंचकुला का यदि हम जिक्र करें तो पूरे पंचकुला के अंदर 4 रैन बसेरे जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए और 2 पुरुषों के लिए। ख़ास बात यह है कि एक बस स्टैंड के पास, जो कि पंचकुला का बस स्टैंड है, वहाँ पर 2 हैं, जहाँ पर एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। तो दूसरा माजरी चौक में, वहाँ पर भी एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए जो है वो बनाया गया है। और हर रैन बसेरे के अंदर 8 बेड्स जो है वो लगाए गए हैं। इन रैन बसेरों का हम जायज़ा लेंगे, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि शाम का वक्त है, रात का वक्त है, और रात के वक्त में लगभग 8 से 10 बेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग जो अपने जिन्होंने दूर दराज के इलाकों में जाना था, किसी वजह से वो नहीं जा पाए, तो वो यहाँ पर जो है वो विश्राम जो है वो कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोगों से बातचीत करें, और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, तो इनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन व्यवस्थाओं का यदि हम जिक्र करें तो तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदा ट्यूबलाइट जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। पीने के पानी की व्यवस्था का यदि हम जिक्र करें तो वो भी यहाँ पर मुहैया जो है वो करवाई गई है। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से हमें चंडीगढ़ के अंदर जो सुविधाएं देखने को मिली थी, ख़ास तौर पे यदि हम आरओ वाटर का जिक्र करें या फिर हीटर का जिक्र करें, वैसी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मुहैया नहीं करवाई गई हैं। इन लोगों से ही बातचीत करेंगे जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन उससे पहले एक दूसरा रैन बसेरा जो महिलाओं के लिए बनाया गया, हालांकि वहाँ पे फ़िलहाल कोई महिला जो है वो नहीं है। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से ये जो दूसरा रैन बसेरा जो बनाया गया है, नाइट शेल्टर जो बनाया गया है, उसमें प्रॉपर बेडिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है कि यदि कोई भी महिला यहाँ पर पहुँचती है तो उसको जो है वो इन रैन बसेरों में जो है वो रखा जाएगा। बाकायदा रज़ाई गद्दे जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, और जो मजबूर लोग हैं उनको किस तरीके से सुविधाएं जो हैं वो दी जा सके, उसको बंदोबस्त जो है वो पंचकुला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भूपिंदर। हाँ जी, भूपिंदर। डेजिग्नेशन क्या है आपकी, किस पद पर है? यहाँ पर मतलब देखभाल है हमारी। बंदे जितने भी आते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते हैं। बंदों को जो है ना रजाई गद्दा जो अपने पास हैगा सारा कुछ सुविधा वो देते हैं। अपना पानी भी बोतल भर कर रखते हैं, किसी को रात को पानी की पीने की ज़रूरत हो पानी पिलाते हैं। अच्छा, ये जो सुविधा आपने देखी है जी। और क्या। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने चंडीगढ़ का दौरा किया था, चंडीगढ़ के नाइट शेल्टर्स में गए थे। वहाँ पर बाकायदा 25-25 लोग जो हैं वो एक शेल्टर के अंदर रह सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई थी। और आरओ की व्यवस्था थी, वहाँ पे हीटर की व्यवस्था थी, साफ़ सफाई का बड़ा ख्याल जो है वो रखा जा रहा था। यहाँ पर कब से ये संचालित हुए हैं और सीसीटीवी कैमरेज भी वहाँ पर लगाए गए थे। यहाँ का इस तरीके का मुझे देखने को नहीं मिला। सफाई में आपने देखा हमारे पास में जी, सफाई मान लिया कर रखी है।
सारा कुछ मान लिया हमने, जो अपने पास सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने वो हम दे रहे हैं। अच्छा, जी, मतलब जितनी सुविधाएं दी हैं उतना बिल्कुल दे रहे हैं इनको सर। अच्छा। कितने हैं पूरे पंचकुला के अंदर, कितने रैन बसेरे हैं? 4 हैं इस टाइम, 4 फिलहाल 4 हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पर और कितने पुरुषों के लिए, कितने महिलाओं के लिए, कितने जो एक फैमिली के मेंबर्स आते हैं वो कितने इकट्ठे रह सकते हैं, क्या कुछ है? नहीं सर, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं उनमें। जो जैसे पुरुष होते हैं उनको लग डालते हैं, जो महिला होता है उनको लग डालते हैं सर। अच्छा, जी सर, 4 हैं। 4 हैं सर। अच्छा, कब से संचालित हैं? ये हो गया सर, महीना हो गया लगभग। महीना हो गया। हाँ जी सर। तो अब जैसे हम देखते हैं पंचकुला में भी बहुत सारे मजबूर लोग और असहाय लोग जो आपको, अभी अगर यदि मैं बस स्टैंड का भी दौरा करूंगा तो बस स्टैंड में भी मुझे कुछ एक लोग सोए हुए दिखाई दे जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको इस ठंड के मौसम में कहीं ना कहीं बसेरा तो चाहिए, एक आशियाना तो चाहिए। तो उसको लेकर क्या कोई चीज़ की जा रही है कि और रैन बसेरे जो हैं वो बनाए जाएंगे, या ऐसी कोई बातचीत हुई है अधिकारियों की तरफ से, कोई ऐसा फरमान आया है? अभी हो रहा है सर। तो 8 में रखे जाएंगे या 9 में रखे जाएंगे वो। अच्छा, कैपेसिटी कितनी होगी उसकी? उसमें सर 8 ही होते हैं इनमें बस। अच्छा, इससे ऊपर नहीं सर, आप देख सकते हैं इनमें। अच्छा जी, ठीक है ना सर। हाँ, मतलब अभी 2 और रखे जाएंगे, 4 रखे जाएंगे सर। और मतलब एक 8 सेक्टर में, 9 सेक्टर में, दोनों, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के हाँ लिए। सर। जी सर। अच्छा, तो देखिए हमने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई चंडीगढ़ के नाइट शेल्टर्स की, और अब हमने आपको पंचकुला के नाइट शेल्टर की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई। सरकार की तरफ से 4 नाइट शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए, और रज्जा, माफ़ कीजिएगा, गद्दा और रज़ाई की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और कहा यह जा रहा है कि आगामी दिनों के अंदर ये संख्या 8 जो है वो हो जाएगी, जिनमें एक सेक्टर 8 में जहाँ पर 2 शेल्टर्स और बनेंगे, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए, और एक सेक्टर 9 में बनेगा, एक और पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। और हर एक नाइट शेल्टर की कैपेसिटी जो है वो 8 रखी गई है, यानी कि पर नाइट शेल्टर 8 बेड्स जो है वो लगाए गई हैं, यानी कि 64 बेडिंग कैपेसिटी जो है वो आपको पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगी। फ़िलहाल जिस तरीके का तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंचकुला प्रशासन कितना सतर्क जो है वो दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि मजबूर हैं और असहाय हैं, और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। हमारे खास कार्यक्रम रैन बसेरों के रियलिटी चेक में अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव में हम आज मोहाली के रैन बसेरे में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मोहाली के अंदर मात्र एक परमानेंट रैन बसेरा जो है वो बनाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि शहरी बेघरों के लिए आसरा, ये रैन बसेरे का नाम जो है वो दिया गया है, और ये मोहाली के अंदर बनाया गया है। 42 कैपेसिटी का ये रैन बसेरा है, जिसमें महिलाओं के लिए का जिक्र करें, फैमिलीज़ का जिक्र करें या फिर पुरुषों का जिक्र कर लें, उनके लिए अलग अलग से कमरे जो है वो बनाए गए हैं। और इन कमरों में बाकायदा जिस तरीके से यदि हम फॉर फैमिलीज़, यानी कि परिवार, यदि कोई परिवार वाला जो है वो रात काटना चाहता है, किसी जगह से वो कहीं पे आया हुआ है, कहीं जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर जो है वो व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि बेड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ ये जो पेटी लगाई गई है, इस पेटी के अंदर जो है वो तमाम रजाइयों का, गद्दों का व्यवस्था जो है वो की गई है। और सीसीटीवी कैमरास का जिक्र करें तो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हर कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम जो है वो आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि अटैच्ड वॉशरूम्स जो हैं वो भी हर कमरे के अंदर दिए गए हैं। चाहे हम पुरुषों का जिक्र कर लें, महिलाओं का जिक्र कर लें, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जिक्र कर लें। ये तस्वीरें हैं मोहाली के रैन बसेरे की। 42 कैपेसिटी है इस रैन बसेरे की, जिसमें महिलाएं हैं, परिवार के लोग जो हैं वो इकट्ठा रह सकते हैं। इसके अलावा पुरुष भी हैं। और हमारे साथ जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि अब जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो रैन बसेरे को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, उसको लेकर यहाँ की मैनेजमेंट, यानी कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये काफ़ी वी आवर्स का समय है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मोहाली के रैन बसेरे के अंदर दी गई हैं। क्या नाम है जी आपका? सत्येंद्र सिंह है जी। सत्येंद्र सिंह जी, कब से ये रैन बसेरा चल रहा है और कितनी फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई हैं? ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 16 ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ 42 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ।
ਤੇ 3 ਹਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਂਟਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਦੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਰੂਮ ਹੀਟਰ, ਬਲੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ बर्तन ਦਾ भी इंतजाम किया हुआ है जी, इंडक्शन रखी हुई है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये तो हो गई बात परमानेंट रैन बसेरों की, लेकिन जैसे जैसे समय जो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरे मोहाली ज़िले में क्या सिर्फ एक परमानेंट रैन बसेरा ही काफ़ी है, या इसके अलावा और रैन बसेरे बनाने को लेकर कोई किसी तरीके की आपकी योजना है, कोई कहीं और बनाए जाएंगे? क्योंकि मोहाली ज़िले का जिक्र करें तो इसका जो पूरा का पूरा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, डेरा बस्सी से लेकर खरड़ काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और कोई रैन बसेरे जो हैं वो टेम्परेरी रैन बसेरे बनाने की कोई योजना है? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा ना फायर स्टेशन में है एक रैन बसेरा टेम्परेरी, उसको हम खोल लेते हैं सर्दियों में ज़रूरत पड़ने पे। अभी अब और कितना वेट करेंगे? सर्दियाँ तो हम पूरे तरीके से ज़रूरत होगी। अच्छा, हाँ, ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अगर ये भर जाता है तो फिर खोल लेंगे, उसको चलाएंगे। जो डेरा बस्सी में रह रहे हैं, जो खरड़ में रह रहे हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, अब ये कैसे भरेगा? उनके तो नगर कौंसिलों में अलग अलग खुले हुए हैं ना रैन बसेरे, उनके अपने हैं। आपके प्रशासनिक पूरे के पूरे अमले के साथ मिलकर आया था, उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारा एक रैन बसेरा है, परमानेंट रैन बसेरा है, इसके अलावा कहीं और रैन बसेरे हम फिलहाल की स्थिति के अंदर नहीं बनाने जा रहे। हाँ जी, हम नहीं बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो अगर बनाए टेम्परेरी ही चलाएंगे। अच्छा, जब पक्का परमानेंट शेल्टर एक ही है हमारा मोहाली में। चलिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई मोहाली के रैन बसेरे की, परमानेंट रैन बसेरा है, और जो मैनेजर थे इनसे भी बातचीत की, और यहाँ पर बाकायदा सारी सुविधाएं जो हैं वो जो रैन बसेरे में रहने आते हैं उनको दी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ ये 42 कैपेसिटी का रैन बसेरा, जो मात्र एक रैन बसेरा है पूरे मोहाली ज़िले के अंदर, क्या वो काफ़ी है, या फिर और भी रैन बसेरे, टेम्परेरी रैन बसेरे जो बेघर लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए बनाने चाहिए मोहाली प्रशासन को? ये सवाल हम आप दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि आखिरकार कब मोहाली प्रशासन जो है वो और टेम्परेरली रैन बसेरे जो है वो बनाएगा। हमारे खास कार्यक्रम रैन बसेरों के रियलिटी चेक में हमने आपको ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के रैन बसेरों यानी कि नाइट शेल्टर्स की रियलिटी दिखाई, और इसमें ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की सुविधाएं और जिस तरीके के रैन बसेरे चंडीगढ़ के अंदर बनाए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जो है वो मिल रहा है। ख़ास तौर पर जो पीजीआई के नज़दीक बनाए गए रैन बसेरे हैं वहाँ पर जो असहाय लोग दूर दराज राज्यों से जो है वो चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं, अपने मरीज़ों को लेकर पहुँच रहे हैं, उनको उसका खासा फ़ायदा जो है वो मिल रहा है, और काफ़ी बेहतर सुविधाएं जो है वो चंडीगढ़ के अंदर मुहैया करवाई गई हैं। तो वहीं पंचकुला और मोहाली का जिक्र करें तो वहाँ पर न सिर्फ रैन बसेरों का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कई तरीके की फैसिलिटीज़ का अभाव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। बाकी आप दर्शक जो हैं वो बताएंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल इन रैन बसेरों के अंदर करवानी चाहिए, ताकि इस ठिठुरती ठंड के अंदर जो असहाय और बेघर लोग हैं उनको आशियाने की तलाश में एक बेहतर आशियाना जो है वो मिल सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।